हाँ जी। हमारा टॉपिक चल रहा था 12th क्लास की जेनेटिक्स का। और इस टॉपिक में लास्ट क्लास में हमने देखा कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप को क्यों चुना था। इसके हमने कारण देख लिए थे। इसके बाद में हमने स्टडी मेथड ऑफ मेंडल भी देख लिया था। आज की जो क्लास है, इस क्लास में हम पढ़ेंगे मेंडल की तकनीक। तो मेंडल की जो तकनीक थी वो क्या थी, उसमें उस तकनीक में उन्होंने क्या क्या काम किया, तो वो देखते हैं। तो देखिए, मेंडल की जो तकनीक है, इस तकनीक का नाम है विपुंसन एवं थिलीकरण तकनीक। तो सबसे पहले आपको पता रखना है, पूछ ले एग्जाम में कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन सी तकनीक अपनी, तो उस तकनीक का नाम है विपुंसन एवं थिलीकरण तकनीक। तो ये मेंडल के प्रयोग की तकनीक है, ठीक है। अब इस तकनीक में उन्होंने क्या क्या काम किया, तो वो देखेंगे इस आज की क्लास में हम। तो देखिए, सबसे पहले विपुंसन एवं थिलीकरण तकनीक क्या होती है, इसकी बातें करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मेंडल ने काम किया कि जो मटर का पौधा चुना था, वो मटर का पुष्प द्विलिंगी है। यह बात हमने कल बताई थी। द्विलिंगी का मतलब है कि उस एक ही पुष्प के अंदर पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों जननांग उपस्थित होते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि एक पादप को नर की तरह काम में लिया और दूसरे पादप को मादा की तरह काम में लिया। मतलब एक प्लांट को मेल रखा और एक प्लांट को फीमेल रखा। फिर उन्होंने क्या किया कि जो मादा पुष्प था, जिनका उपयोग वो मादा के रूप में करना चाह रहे थे, फीमेल के रूप में, उनके जो पुंकेसर थे, उनको शिशु अवस्था में ही उन्होंने काट दिया। उसका नाम उसने कहा कि विपुंसन है। मतलब विपुंसन की क्रिया की। अब विपुंसन क्यों किया? ताकि स्वपरागण नहीं हो सके। इसके बाद में जो विपुंसित पादप थे, उनके जो पुष्प थे, उन पुष्पों के ऊपर एक थैली बांध दी थी और इस क्रिया को उन्होंने थैलीकरण कहा था। बैगिंग करते जिसे आप। अब थैलीकरण क्यों किया? तो पर परागण नहीं हो सके, इसके लिए उन्होंने थैलीकरण किया। तो वही आज टॉपिक देखते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि विपुंसन एवं थैलीकरण तकनीक में मेंडल ने क्या किया। तो सबसे पहला बिंदु आता है कि जो मटर का पुष्प था, मटर का जो पुष्प है, वो पुष्प कैसा होता है? द्विलिंगी होता है, बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है। द्विलिंगी, बाइसेक्सुअल। तो इन्होंने क्या किया कि एक पादप को लिया था नर के रूप में काम में, एक पादप को नर के रूप में काम में लिया और एक पादप को मादा के रूप में काम में लिया। पहली चीज इन्होंने ये की थी, ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने क्या किया कि जिस पादप का उपयोग वो मादा के रूप में कर रहे थे, उनके जो पुंकेसर थे, स्टेमिना, उनको उन्होंने शिशु अवस्था में काट दिया, यानी पुंकेसरों को हटा दिया। उस तकनीक का नाम या उस चीज को कहते हैं विपुंसन, ठीक है। तो देखिए कि जिसका उपयोग मादा के रूप में कर रहे थे, जिस पादप का उपयोग, जिस पादप का उपयोग मादा के रूप में मादा के रूप में किया, उनके पुंकेसरों को शिशु अवस्था में काट दिया। काट दिया, इसे विपुंसन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विपुंसन। क्या भाई, जिसका उपयोग आप मादा के रूप में करेंगे, उनके जो स्टेमिना है, उन स्टेमिना को आप काट दो, तो उसे आप क्या कहेंगे? विपुंसन कहेंगे, ठीक है। अब ये जो विपुंसन की क्रिया है, ये क्यों की मेंडल ने? तो विपुंसन मेंडल ने इसलिए किया कि मटर के पुष्प होते हैं द्विलिंगी, और द्विलिंगी के कारण उनके अंदर पुंकेसर और स्त्रीकेसर एक ही पुष्प के अंदर होंगे, तो आसानी से स्वपरागण हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। तो मेंडल ने कहा कि स्वपरागण को रोकने के लिए आपको ये वाली चीज करनी पड़ेगी। कौन सी चीज करनी पड़ेगी? विपुंसन। तो विपुंसन की क्रिया क्यों की? ताकि स्वपरागण को रोका जा सके। तो नेक्स्ट तीसरी बिंदु आता है इसमें कि जो विपुंसन है, ये विपुंसन क्यों किया? ताकि स्वपरागण को रोका जा सके, सेल्फ पॉलिनेशन को
रोका जा सके, स्वपरागण को रोका जा सके। ठीक है। चौथा बिंदु आता है इसके अंदर कि अब इनके पुंकेसरों को आपने हटा दिया, तो ये जो विपुंसित पादप है, ध्यान से सुनना, ये जो विपुंसित पादप है मतलब जिनके पुंकेसरों को आपने हटा दिया है वो पादप विपुंसित पादप है। इन पादपों को उन्होंने एक थैली से बांध दिया। किससे बांध दिया था? एक थैली से बांध दिया था। और इस क्रिया को उन्होंने कहा कि यह थैलीकरण है, बैगिंग है। इंग्लिश में इसे बैगिंग करते हैं, थैलीकरण। समझ रहे हो एक एक पॉइंट को? तो देखो, सबसे पहले उन्होंने पुंकेसरों को काटा, तो उन्होंने कहा विपुंसन हो गया। विपुंसन क्यों किया? ताकि सेल्फ पॉलिनेशन को रोका जा सके। फिर क्या किया कि जिनके पुंकेसर काटे थे उन्हीं पादपों के ऊपर एक थैली बांध दी थी और इस क्रिया को उन्होंने कहा थैलीकरण, बैगिंग का। अब ये थैलीकरण क्यों किया मेंडल ने? तो मेंडल ने इसलिए किया ताकि पर परागण को भी रोका जा सके, क्रॉस पॉलिनेशन को भी रोका जा सके। तो पांचवा बिंदु आता है कि इसके अंदर थैलीकरण तकनीक क्यों की या थैलीकरण क्यों किया, बैगिंग क्यों किया? तो थैलीकरण इसलिए किया ताकि पर परागण को यानी क्रॉस पॉलिनेशन को रोका जा सके, पर परागण को रोका जा सके। ठीक है, ये छठा बिंदु आएगा अब इसके बाद में। अब देखो, जैसे जैसे पादप बड़ा हुआ, परिपक्व हो गया, तो उन्होंने क्या किया कि जो नर पादप थे, उन नर पादपों के जो पुंकेसर थे, उन पुंकेसरों को लेकर जो मादा पुष्प थे, मतलब जो ये थैलीकरण के अंदर बांधे हुए पादप थे, मतलब जिनके ऊपर आपने थैली बांधी थी, उनके ऊपर उन पराग कणों को छिड़क दिया। परागणों को छिड़क दिया तो आपको पता है कि कौन सी क्रिया हो गई? परागण की क्रिया हो गई। परागण की क्रिया हो गई यानी निषेचन होगा। निषेचन के पश्चात जो मादा पुष्प होंगे, उन मादा पुष्पों के अंदर से बीज बनेंगे और उन बीजों से जो पहली पीढ़ी बनेगी उसको उन्होंने कहा कि F1 पीढ़ी है। फिर उसके बाद में जितनी भी पीढ़ियां मेंडल ने प्राप्त की थी वो सारी की सारी F2 F3 पीढ़ियां वो मेंडल ने स्वपरागण द्वारा प्राप्त की थी। तो वो आगे के बिंदु हैं। पहले ये आपको 5 बिंदु याद रखना है कि सबसे पहले मटर का पुष्प द्विलिंगी था। द्विलिंगी होने की वजह से इन्होंने एक पादप को नर के रूप में काम में लिया और एक पादप को मादा के रूप में काम में लिया। दूसरा बिंदु याद रखना है कि जिस पादप का उपयोग मादा की तरह करेंगे आप फीमेल के रूप में, उनके जो स्टेमिना यानी पुंकेसर है उनको आप काट लो और इस काटने की क्रिया को आप क्या कहेंगे? विपुंसन, इमास्कुलेशन इंग्लिश में करते इसे। ठीक है, विपुंसन। अब पूछा जाता है कि विपुंसन तकनीक क्यों अपनी? तो स्वपरागण को रोकने के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए। मतलब एक आप कह रहे हो कि द्विलिंगी है, द्विलिंगी का मतलब क्या होता है? जिनके अंदर पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही है, तो दोनों ही चीज है, तो स्वपरागण इजीली हो जाएगा। तो स्वपरागण को रोकना है आपको, रोकने के लिए आपको क्या करना है? विपुंसन करना है। फिर जो विपुंसित पादप थे उन पादपों को एक थैली से बांध दिया था और इन्होंने इसको कहा था थैलीकरण यानी बैगिंग कहा था। अब ये थैलीकरण क्यों किया? ताकि पर परागण को भी रोका जा सके, क्रॉस पॉलिनेशन को भी रोक दिया। ठीक है, अब आगे की बात आती है, थोड़ा सा रफ करूंगा मैं, इसके बाद आगे की बातें लिखते हैं। तो आपने नहीं लिखा है तो एक बार फटाफट लिख लीजिए। इसके बाद में देखिए छठा बिंदु आता है इसके अंदर कि पादप परिपक्व हो गया, उसके बाद उसके जो पराग कण थे उन पराग कणों को लिया और मादा पुष्पों के ऊपर छिड़क दिया और क्या करवा दिया? परागण, पॉलिनेशन करवा दिया। ठीक है, छठा बिंदु आता है कि सबसे पहले पादप परिपक्व हो गए। पादप परिपक्व होने के पश्चात क्या किया उन्होंने कि जो नर पादप थे, नर पादप, अब आप सभी को पता है कि नर है, नर का मतलब इसके अंदर क्या बनेंगे? पराग कण। तो नर पादप के जो पराग कण थे, पराग कण का मतलब पोलन ग्रेन, इन पराग कणों को लिया मेंडल ने। ठीक है, और इन पराग कणों को जो विपुंसित पादप थे, मतलब जिनके ऊपर थैली बांधी थी, अब थैली को हटाया और उस थैली को हटाने के पश्चात इनके पराग कणों को उनके ऊपर डाल दिया। ठीक है, और विपुंसित पादपों के ऊपर इन पराग कणों को डाल दिया। ठीक है, पराग कणों को डाल दिया तो इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में निषेचन की क्रिया संपन्न होगी और क्या बनेंगे? बीज बनेंगे। ठीक है, बीज बनने लग गए। अब इन बीजों से जो पौधे बनाए मेंडल ने, उनको कहा कि ये F1 पीढ़ी है।
क्या कौन सी पीढ़ी है? F1 प्रथम पीढ़ी है, प्रथम संतति पीढ़ी है। और इसके बाद में मेंडल ने जितनी भी पीढ़ियां प्राप्त की थी वो सारी पीढ़ियां स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन से प्राप्त की थी, और उन पीढ़ियों को उन्होंने नाम रखा था F2 पीढ़ी, द्वितीय संतति पीढ़ी, तृतीय संतति पीढ़ी F2 और F3। तो ये आपको याद रखना है मेंडल की तकनीक में, ठीक है, हो जाएगा यार। छोटा सा बिंदु है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल में भी आते हैं विपुंसन और थिलीकरण क्या है। तो देखिए सबसे पहले हमने बात की थी कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जो तकनीक अपनाई थी उस तकनीक का नाम था विपुंसन एवं थिलीकरण तकनीक। फिर इस तकनीक में मेंडल ने क्या किया, तो देखिए सबसे पहले मटर का जो पुष्प था वो पुष्प द्विलिंगी होता है, और द्विलिंगी होने की वजह से मेंडल ने क्या किया कि एक पादप को सिर्फ सेपरेट नर के रूप में काम में लिया और एक पादप को मादा के रूप में काम में लिया। फिर उन्होंने कहा कि जिस पादप का उपयोग हम मादा के रूप में करेंगे, मतलब जिसका उपयोग फीमेल के रूप में करेंगे, उनके जो स्टेमिना है पुंकेसर है उनको आप काट लो। पुंकेसरों को काटना विपुंसन कहलाता है। विपुंसन क्यों किया मेंडल ने? ताकि स्वपरागण न हो, सेल्फ पॉलिनेशन न हो। फिर जो विपुंसित पादप थे उनके ऊपर थैली बांध दी और उस चीज को उन्होंने कहा थैलीकरण है, बैगिंग है। अब थैलीकरण क्यों किया? थैलीकरण इसलिए किया कि परपरागण न हो सके, क्रॉस पॉलिनेशन न हो सके। इसके बाद में जैसे पादप परिपक्व हो गए, बड़े हुए, तो नर पादप थे उनके अंदर जो पराग कण बने थे पॉलन ग्रेन, उन पराग कणों को लेकर जो पादप थे विपुंसित पादप उनके ऊपर डाल दिया और निषेचन करवाया, और उनसे जो बीज बने थे उन बीजों से पौधे उगाए थे और उन पौधों को कहा था उन्होंने F1 पीढ़ी। इसके बाद में मेंडल ने जो F2 और F3 पीढ़ियां हैं ये सारी की सारी पीढ़ी आगे सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण द्वारा प्राप्त की थी। तो आज की क्लास में हमने मेंडल की तकनीक पढ़ी थी। नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे इस जेनेटिक्स में काम आने वाली महत्वपूर्ण शब्दावली। तो धन्यवाद आज की क्लास के लिए, मिलता है अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक शब्दावली के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।